सऊदी अरेबिया और चाइना के ताल्लुकात बहुत ज्यादा बेहतर ट्रैक पर मौजूद हैं। सऊदी अरेबिया को आज हथियारों की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि ईरान लगातार सऊदी अरेबिया के जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी जानब जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट आई है और कहा यह जा रहा है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान नेतन्याहू के बहुत करीबी दोस्त समझे जाते हैं, उसके बाद ईरान का थ्रेट आना ये एक गैर मामूली बात होगी। और आपको यह भी बता दें कि चाइना ने अपने ताल्लुकात को मजीद इस्तवार करने के लिए CH-6 ड्रोन जो है वो सऊदी अरेबिया के लिए रवाना कर दिए। बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया और चाइना के इस पार्टनरशिप के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि चाइना के जो CH-6 ड्रोन्स हैं ये नकारा हैं, ये बड़ी ताकत जैसे अमेरिका है, इजराइल है, उनके ड्रोन्स का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। ये तकरीबन 1 मन के करीब जो है वो वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। तकरीबन 36 घंटे तक ये फजा के अंदर रह सकता है। अगर टारगेट की बात करें तो इसकी रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर बताई जाती है और इसका एल्टीट्यूड भी बहुत यूनिक है, जिसकी वजह से ये दीगर मुल्कों के ऊपर बड़ी लेवरेज ले जाता है। और सऊदी अरेबिया ने ये ड्रोन्स जो है पहले भी 2019 के अंदर मंगवाए थे, इससे पहले 2014 के अंदर इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था। और सऊदी अरेबिया वो पहला मुल्क है जिसको चाइना ने CH-6 ड्रोन मुहैया किए हैं। चाइना एक तो खुद के लिए ड्रोन इस्तेमाल करता है और दूसरा मुल्क है सऊदी अरेबिया। आज फिर खबर आई है कि सऊदी अरेबिया को CH-6 ड्रोन्स की एक नई खेप मिली है, जिसकी वजह से अब सऊदी अरेबिया की जो एयर पावर है वो और ज्यादा ताकतवर हुई है। खैर, इस हवाले से कुछ अहम चीजें आपके सामने रखते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। देखिए कि बात यह है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान ताल्लुकात अभी तक ठीक नहीं हुए। भले ही इनकी इराक के अंदर बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है, लेकिन ईरान ने हाल फिलहाल के अंदर एक इल्जाम भी सऊदी अरेबिया के ऊपर लगाया है। इल्जाम यह है कि सऊदी अरेबिया ईरान के अंदर जो एहतजाज जारी है उनको भड़का रहा है और ये इजराइल के साथ मिलकर वेस्टर्न मुल्कों के साथ मिलकर जो ईरान के खिलाफ एहतजाज जारी है उनको भड़का रहा है। और एक न्यूज आउटलेट को भी हाईलाइट किया था ईरान वालों ने कि सऊदी अरेबिया उस न्यूज आउटलेट को पैसे देके ईरान के अंदर जो मामला चल रहे हैं उनको भड़का रहा है, उनको प्रवोक कर रहा है। नाजरीन ग्रामी, दूसरी जानब सऊदी अरेबिया का भी रिस्पॉन्स आया है। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि अगर ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स के हसूल की तगोदो न छोड़ी तो सऊदी अरेबिया का जो है वो रिस्पॉन्स आएगा। जाहिर सी बात है, सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो और पूरी दुनिया को यह खदशा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब यह है कि इजराइल की मौत होगी, अमेरिका के इंटरेस्ट यहां पर बर्बाद हो जाएंगे, जो कि दुनिया वाले नहीं चाहते। इस वजह से ईरान के ऊपर जो है वो मिसाइल हमलों की भी बात की जा रही है। नेतन्याहू ने ऑलरेडी ऐलान किया है कि हम इक्तदार में आने के बाद ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करेंगे और हम मिडल ईस्ट को भी बचाएंगे, पर्शियन गल्फ जिनके ऊपर ईरान हमला कर सकता है उनको भी सिक्योर करेंगे। तो ये एक मामलात बढ़ते हुए जा रहे हैं।